बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस हुकूमत ने वही किया जिसके लिए इनको लाया गया था। यानी अमेरिका हमेशा से ये चाहता है कि पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर को छोड़कर बाकी ताल्लुकात बेहतर बनाए और पाकिस्तानी कश्मीर को भूल जाएं। और दूसरा वो ये चाहता है कि पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात को तो बेहतर करे, लेकिन चाइना से और रशिया से दूर रहे और उनके साथ ताल्लुकात ना बनाए। भारत का तसल्लुत इस इलाके में कायम रहना चाहिए और पाकिस्तान को उनके अंडर रहकर काम करना चाहिए। ये अमेरिकन की ख्वाहिश है, बहुत पुरानी ख्वाहिश है, पूरी नहीं हो रही थी। इम्पोर्टेड हुकूमत पूरी करने जा रही है। कैसे, ये ज़रा सुने खबर। ये दुनिया न्यूज़ की खबर है, वहाँ से पढ़ के आपको मैं सुना देता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान का भारत के साथ तजारत बहाल करने का फ़ैसला। इस्लामाबाद से खबर आ रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भारत के साथ तजारत बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है। 5 साल के बाद भारत में एक बार फिर ट्रेड मिनिस्टर तैनात किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रेड अफसरान की तैनाती से मुताल्लिक गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भिजवाई गई समरी की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत समेत 15 स्टेशंस पर ट्रेड अफसरान तैनात किए जाएंगे। वजारत तजारत के अफसर कमर ज़मान भारत में ट्रेड मिनिस्टर होंगे। 2017 में लास्ट टाइम पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड कर रहा था और तब पाकिस्तान का ट्रेड मिनिस्टर तैनात नहीं था 2017 के बाद से, जबकि पड़ोसी मुल्क के साथ 2019 से पाकिस्तान की तजारत उस वक्त मुअत्तल हो गई जब भारत ने कश्मीर के ऊपर शब खून मारा और अपने कानून को तब्दील करते हुए 370 को ख़त्म कर दिया, 35A का मामला कर दिया और वहाँ पे एक खौफनाक किस्म का कर्फ्यू लगाकर पूरे कश्मीर को एक जेल में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे मासूम इंसानों की जानें गई हैं। भारत ने फाशिस्ट किस्म के कवानीन वहाँ पे राइज कर दिए हैं और कश्मीरियों को और उनकी जद्दोजहद आज़ादी को दबाने की पूरी कोशिश भारत वहाँ पे कर रहा है। उस वक्त इमरान खान साहब ने एक मौक़िफ़ अपनाया था। इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान साहब के साथ थी, बल्कि मैं तो क्योंकि कश्मीरी हूँ तो मुझे बार बार ये कहना पड़ता था। मेरी बहुत ज़्यादा उनसियत है वहाँ लोगों के साथ। हमारे बहुत सारे अजीज़ व अकारब आज भी वहाँ पर रहते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता था। बल्कि हमने ये भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज को श्रीनगर में होना चाहिए था। हमने ये भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज को कश्मीर को आज़ाद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे मासूम बच्चे, वहाँ पे हमारी माएँ बहनें, वो सारे इंतज़ार कर रहे थे अल्लाह की मदद के बाद सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज का। लेकिन पाकिस्तान इस जंग से बचना चाहता था तो सफारती सतह पर एहतजाज शुरू किया गया। पूरी दुनिया में इमरान खान साहब ने भारत का मकरू चेहरा दिखाया। पूरी दुनिया में इमरान खान साहब ने पोल खोले, सब कुछ बताया। डिस इन्फो लैब की हकीकत पूरी दुनिया के सामने आई। इंडियन क्रॉनिकल्स पूरी दुनिया के सामने आए और इमरान खान साहब ने हर फोरम के ऊपर कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई और कश्मीर के हकीकी वकील वो बन गए। कश्मीर के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे। इससे पहले पाकिस्तानी हुक्मरानों के नारे कश्मीर के अंदर नहीं लगते थे। इमरान खान जिंदाबाद के नारे कश्मीर के अंदर लगे और कश्मीरियों ने पाकिस्तान के झंडों के अंदर अपने शोहदा को दफन करना शुरू कर दिया। और पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि इमरान खान के पोस्टर्स भी कश्मीर की दीवारों के ऊपर लगाए गए। यही एक वजह है कि भारतीय फ़ौज के लिए प्रोपेगेंडा करने वाले, चाहे मेजर गौरव आर्या हो या उनका मीडिया हो भारत का, वो इमरान खान से उतनी ही नफ़रत करता है जितनी वो पाकिस्तान की फ़ौज से या रियासत पाकिस्तान से नफ़रत करता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक मौक़िफ़ अपना लिया। पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों ने कई मरतबा उनको ये बात समझाई कि भारत के साथ तजारत करनी चाहिए। जो ताजिर हैं, जो तजारत करते हैं भारत के साथ, वो भी बार बार कहते रहे कि भारत के साथ तजारत करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब हमेशा इनकार करते रहे। उन्होंने कहा जब तक भारत कश्मीरियों को उनका हक़ वापस नहीं देगा, जब तक भारत उन कवानीन को बहाल नहीं करेगा जो कश्मीर की अलग हैसियत को कायम रखते हैं, तब तक हम भारत के साथ किसी फोरम के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे और ना हम भारत के साथ कोई तजारत करेंगे और ना ताल्लुकात मामूल के ऊपर आएंगे। इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब अड़ गए थे, डट गए थे, क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ ये वादा किया हुआ था। ऐसे में जब अफ़गान तालिबान ने आज़ाद करवा लिया बैरूनी फोर्सेस से अफ़गानिस्तान को, तो उस वक्त अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की हुकूमत को कहा कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ तजारत करें, तो पाकिस्तान अपना रास्ता हमें फ़राहम कर दे। क्योंकि पाकिस्तान ने ये रास्ता भी बंद किया हुआ था और भारत के साथ हर तरह की तजारत बंद थी, तो पाकिस्तान ने एक मशरूत इजाज़त दी
वो इजाज़त क्या थी मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उसके ऊपर उस वक्त पीएमएलएन के भिखारी दानश्वरों ने, उस दौर के अंदर हामिद मीर ने, उस दौर के अंदर आसमा शराजी ने, उस दौर के अंदर सलीम साफ़ी ने, उस दौर के अंदर और बेशुमार हैं, बहुत सारे नाम हैं, आई थिंक सबका नाम लेना नहीं चाहिए। उन लोगों ने उस दौर में बार बार कहा कि ये तो इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, ये तो इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया, अफगानियों को इजाज़त दे दी कि वो भारत के साथ ट्रेड करें। और फिर उस वक्त मैंने इस खबर को ब्रेक किया कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का एक मुआहदा है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ, उस मुआहदे के अंदर ये लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करेगा तजारत के लिए और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करेगा तजारत के लिए। पाकिस्तान ने रशिया या सेंट्रल एशिया के साथ जितनी भी तजारत करनी है, ये अफगानिस्तान की जिम्मेदारी होगी कि वो पाकिस्तान को रास्ता देगा। इसी तरह अफगानिस्तान ने भारत के साथ जितनी तजारत करनी है, ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी कि पाकिस्तान उसके बदले में अफगानिस्तान को रास्ता देगा। लेकिन यहां पाकिस्तान ने एक शर्त आयद कर दी थी, और वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि भारत से माल अफगानिस्तान नहीं जा सकेगा, अफगानिस्तान से माल भारत जा सकेगा। यानी अफगानी अपना माल भारत को बेच सकते हैं, लेकिन भारतीय अपना माल अफगानिस्तान को पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करते हुए बेच नहीं सकते। तो ये पाकिस्तान ने एक बड़ा शानदार मौक़िफ़ उस वक्त अपनाया था। मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी थी। इमरान खान साहब पे मुक़्तदर हलकों ने और बड़े बड़े ताजरों ने जोर दिया कि भारत के साथ तजारत करने में बड़ा मुनाफा है, खान साहब आइए तजारत करते हैं, कारोबार करते हैं भारत के साथ। तो इमरान खान ने यह कहा कि वो हमारे भाइयों को मारते हैं, हमारी बहनों की इस्मतदरी करते हैं, वो हमारे बच्चों को कुर्बान कर देते हैं, उन्होंने वहाँ कर्फ्यू लगाया हुआ है, वो पैलेट बुलेट्स मार के अंधा कर देते हैं, वो इतने जालिम है, फाशिस्ट हैं। तो आप उनके साथ तजारत करके फ़ायदा लेना चाहते हैं, आप छोटे मोटे फ़ायदे के लिए, अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए अपने बहन भाइयों को भेड़ियों के सामने फेंक देना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था। ये इनकार भी इमरान खान साहब के और मुक़्तदर हलकों के दरमियान जो तनाज़ात थे, उनमें से एक तनाज़ा ये भी था, माजी में रहा है। मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने 10 ऐसी चीज़ें बताई थी जो मुक़्तदर हलकों और इमरान खान के बीच में इख्तलाफात की वजह थी। वो आप जाके वीलॉग देख सकते हैं। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब ने जब मना कर दिया, उनका अभी तक यही मौक़िफ़ था कि भारत के साथ कोई तजारत नहीं, कोई बातचीत नहीं। हालांकि कुछ फौजी लेवल के ऊपर बातचीत हुई थी और वो चैनल हमेशा काम करते रहते हैं, कुछ सीज़ फायर भी हुआ था, बाद में लड़ाई भी होती रही है, लेकिन इस हुकूमत ने आके यू टर्न ले लिया है। अब हमेशा इमरान खान को कहते रहे कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीरियों का सौदा कर दिया, कश्मीर का सौदा। ये क्या है जो आज आपने किया है? एक मौक़िफ़ पाकिस्तान की रियासत ने लिया हुआ था, इंपोर्टेड हुकूमत आई और अमेरिका के कहने के ऊपर एक इंपोर्टेड हुक्मनामे को मानते हुए अपने फौजियों की कुर्बानियां भुला के, कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियां भुला के और भारत के साथ तजारत शुरू कर दी है। देखिए, इसमें माली फ़ायदा है, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं है, ये नहीं हो सकता, माली फ़ायदा तो है, लेकिन इमरान खान ने इस माली फ़ायदे को कुर्बान किया हुआ था और इन्होंने इस माली फ़ायदे को अडॉप्ट कर लिया है। ये छोटा सा फ़र्क है, बाकी आप इसको जो मर्जी मतलब दें। बहरहाल ये अब तय हो गया है कि भारत के साथ पाकिस्तान जल्द ही तजारत शुरू कर देगा। दूसरी एक और ख़बर है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, और बहुत बुरी खबर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि अब इंपोर्टेड हुकूमत को नज़र आ रहा है कि इमरान खान हर हाल में सबको घसीट के इलेक्शन में ले जाएगा और जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। लिहाजा वो कानून साजी के ज़रिए से ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो वोट का हक छीनने की तैयारी है, इस हवाले से जो बिल पेश किया गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुनहरिफ रुकन है नूर आलम खान, उसके ज़रिए से पेश कराया गया है कौमी असम्बली में, जिसकी वफाकी वज़ीर कानून और नून लीगी रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ ने मुखालफत नहीं की है। बिल पेश किए जाने पर वफाकी वज़ीर कानून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिल इलेक्शन इस्लाहात कमेटी में ज़ेरे गौर लाया जाएगा, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने बिल इलेक्शन इस्लाहात कमेटी के सपुर्द कर दिया है। यानी अब उस कमेटी के अंदर जाएगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हक दिया था वोट डालने का, वो वापस ले लिया जाएगा। ये इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग होगी ताकि धांधली ना हो।
और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक दिया जाएगा ताकि वो अपना वोट डाल के अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे हुकूमत बना सकें। लेकिन अब उनसे यह हक वापस छीन लिया गया है। दूसरी जानिब ओवरसीज पाकिस्तानी इस अमल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं और उनको एहतजाज का मौका शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने दे दिया है। शहबाज शरीफ और उनकी काबीना पहुंच रही है लंदन मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए। ये मुलाकात खुफिया रखी जा रही है ताकि कोई इसके अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन हासिल ना कर ले। मेरी इत्तला के मुताबिक तमाम लोगों से ओथ लिया जाएगा, हलफ लिया जाएगा कि इस मुलाकात की अंदर की चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए। नवाज शरीफ बहुत परेशान है और वो श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान में देख रहे हैं। श्रीलंका में भी इसी किस्म की कोशिश की गई थी, अवाम की उमंगों के खिलाफ हालात ख़राब किए गए, वहाँ पे हुकूमत को मुसल्लत किया गया। राजा पाकशे ख़ानदान है जो वहाँ पे हुकूमत कर रहा है। एक भाई सदर है, दूसरा भाई वज़ीर आज़म है और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। गवर्नेंस बहुत बुरी थी और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए श्रीलंका में कि लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बंदे मरना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया, अब लोग सदर का इस्तीफ़ा भी मांग रहे हैं कि दोनों भाइयों को फारिग करो। और इनके घरों को, इनका जो आबाई घर है उसको आग लगा दी है, इनकी गाड़ियां दरियाबुर्द की जा रही हैं, इनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वुज़रा के ऊपर आम अवाम हमले कर रहे हैं और आगे से वुज़रा के गार्ड जब फायरिंग करते हैं तो उसके नतीजे में आम लोगों की हलाकतें हो रही हैं। तो श्रीलंका के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और खुदा न खास्ता उस तरह के हालात की जानिब पाकिस्तान को जानबूझकर ये इम्पोर्टेड हुकूमत धकेल रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। महंगाई इन्होंने कहा था कम करेंगे, जब से आए हैं लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं। अभी मैं आपको खबर देता हूं कैसे। जब से आए हैं लगातार चौथी मरतबा इन्होंने कीमत बढ़ा दी बिजली की। अभी नेपरा ने जो दोबारा बिजली बढ़ाने का फैसला किया और जो कीमत बढ़ाई है 57 पैसे फी यूनिट का इजाफा इन्होंने फिर एक और मंजूरी दे दी है। और ये बिल आपको पिछला देना पड़ेगा, पिछले साल का जुलाई, अगस्त और सितंबर का मेरी इत्तला के मुताबिक जो बिल है उसके अंदर ये इजाफा है और वो आपको अगले बिलों के अंदर पे करना पड़ेगा। तो ये तब के पैसे आप वसूल कर रहे हैं। इस किस्म की ज्यादतियां इस हुकूमत ने शुरू कर दी हैं। उसके अलावा सिर्फ लाहौर से एक डाटा इकट्ठा किया है, आपके साथ शेयर कर देता हूं कि चावल जो है वो 20 रुपए किलो इजाफा हो गया। दाल चना जो है वो 10। अच्छा, मैंने कभी ये खबरें नहीं दी कौन सी चीज़ें कितने का इजाफा और कितने की कमी, सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि कुछ हमारे सहाफ़ी थे जो ये खबरें देते थे, आजकल वो नहीं दे रहे, तो कहीं कमी ना हो जाए, लोगों को भूल ना जाए। तो वो जो हमारे बेकारी दानिश्वर थे जो ये खबरें देते थे, आजकल वो ये खबरें भूल गए हैं, लिहाजा मुझे देनी पड़ रही हैं। 10 रुपये इजाफा हो गया दाल चना में, और दाल मसूर में 35 रुपये इजाफा हो गया है, और दाल माश में 10 रुपये किलो इजाफा हो गया है, और छिलके वाली दाल माश में भी 10 रुपये किलो इजाफा हो गया है। मूंग की दाल में 10 रुपये किलो इजाफा हो गया है। सफ़ेद चना जो है उसमें 20 रुपये किलो इजाफा हो गया है। दूध जो है वो 110 रुपये तक पहुँच गया है। दही की कीमत 130 रुपये तक पहुँच गई है, और ये नया नरखनामा है जो मुकर्रर किया गया है। मटन 1100 रुपए किलो पे चला गया है। बड़ा गोश्त 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। और मुर्गी की कीमत को तो हमजा शहबाज साहब जब से आए हैं ऐसी बरकत लगी है, ऐसी बरकत लगी है कि मुर्गी की कीमत जो है वो उड़ती चली जा रही है। एक एक दिन में 50-50 रुपए किलो वो बढ़ जाती है मुर्गी को। जब कभी हमजा शहबाज को ताकत या इक़्तिदार मिलता है, मुर्गी की कीमत नहीं रुकती, ये फिर ब्रायलर हवा में उड़ती है। क्या कमाल है। वैसे ये ज़मीन पर नहीं चल सकती। ब्रायलर मुर्गी कभी आप पकड़ लें तो आप ज़मीन पर रखें, वो चल नहीं सकती बेचारी। वैसे तो मैं सबको कहता हूं कि आप ब्रायलर चिकन ना खाया करें, कोशिश करें अच्छा सेहतमंद चिकन खाएं, कम खा लें गोश्त, लेकिन इससे जान छुड़ाएं। ये तो बीमारी होती है मेरी, कई दफ़ा मुझे भी खाना पड़ जाता है। तो मैं फिर भी सबको कहता हूं कि अगर आप बच सकते हैं इससे, और मैं भी अगर बच सकता हूं तो इससे हमें बचना चाहिए। ये मुर्गी खुद चल नहीं सकती ज़मीन पर, तो हमें क्या खिलाएगी ये। दूसरा, ये जब हमजा शहबाज आते हैं तो मुर्गी ज़मीन पर चलने की बजाय हवा में उड़ना शुरू हो जाती है अपनी कीमत के साथ, और वही इस दफ़ा फिर हो रहा है। साथ ही साथ हुकूमत ने CNG की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। गाड़ियों के अंदर जो आप भरवाते हैं, लगभग 7 रुपए फ़ी किलो इसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है, 6 रुपये 90 पैसे। तो ये CNG की कीमत में भी इजाफा हुआ है। तो ये इन चीज़ों को कम करने आई थी हुकूमत, वो बढ़ाती चली जा रही है लगातार। LNG हो, बाकी चीज़ें हो, हर चीज़ की LPG, हर चीज़ की कीमत में इजाफा करते चले जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने वाले हैं 15 तारीख को, क्यों कर रहे हैं। हालात को बहुत ख़राब सतह के ऊपर लेकर जा रहे हैं, और वही सब कुछ हो रहा है जैसा श्रीलंका में हुआ है माजी में। हमें उससे सीखना चाहिए और जल्द अज जल्द ऐसे लोगों को हुकूमत देनी चाहिए जिनको पाकिस्तान की फिक्र हो।
आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ ने बुलाया इनको पेट्रोल के लिए, घी के लिए, आटे के लिए, चीनी के लिए, दाल के लिए, बजट के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज शरीफ ने इनको किसी और वजह से बुलाया है। एक लाइन में इस वीलॉग में आपको बताऊंगा और फिर पूरी तफसील आपको बताऊंगा इस मुलाकात के बाद। नवाज शरीफ ने इनको बुलाया है कि पाकिस्तान में हमें मार्शल लॉ सूट कर सकता है रवायती पॉलिटिकल पार्टियों को, लेकिन इमरान खान सूट नहीं करता। हमारे मुक्तदर हलकों के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब अच्छे ताल्लुकात बन चुके हैं। अगर मार्शल लॉ भी लग जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इमरान खान की हुकूमत वापस आ गई तो ये आदमी हमें नहीं छोड़ेगा। ये है बुनियादी एजेंडा और गिरती हुई मकबूलियत, जिसकी वजह से नवाज शरीफ ने फौरी तौर पे अपने तमाम अहम लोगों को, पूरी काबीना को लंदन में बुलवा लिया है। उधर लंदन के शहरियों को मौका मिल गया एहतजाज करने का, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों से आज ही काम शुरू किया है इन्होंने, एक दिन पहले, वोट का हक छीनने का। तो वो बहुत बड़ी तादाद में प्लान कर रहे हैं कि जब ये मीटिंग कर रहे होंगे तो बाहर वो अपनी मीटिंग करेंगे। अभी तो मदीना मुनव्वरा की बात और वहां की इनकी जिल्लत और रुसवाई जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई थी कि अब लंदन के अंदर एक और इनका जुलूस निकलने वाला है जिल्लत और रुसवाई का। ये नहीं निकलने वाला है, मैं कह सकता हूं, इसलिए कि मैंने देखा है कि लंदन में इतना बड़ा मुजाहरा कोई नहीं कर सकता जितना पाकिस्तानी करते हैं, और ख़ास तौर पे इसी इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ करते हैं। अब जब ये वहां जा रहे हैं, उन्होंने प्लान किया हुआ है और वो खबरें चल रही हैं हर तरफ, तो इनका वहां पे भी जुलूस निकलेगा और आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकलकर एहतजाज करेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, ये मैं रात के वक्त वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं, और जब रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो इससे थोड़ी देर पहले मैं ARY पे एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, तो एक पुलिस की गाड़ी आई और मेरे सिक्योरिटी के जो लोग हैं उन्होंने उनको रोका मेरे घर के करीब। जब घर की तरफ आ रही थी तो उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा बताएं जी किसको मिलना है आपने, क्योंकि मेरे घर से आगे कोई घर नहीं है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरा अकेला ही घर है इस सोसाइटी के अंदर। और ये क्योंकि मैंने यहाँ इसलिए घर बनाया था, ये सस्ती ज़मीन मिल रही थी, अभी भी यहाँ पे कोई 2 4 5 घर ही हैं सोसाइटी के अंदर। तो पुलिस जब आई तो उन्होंने रोका, उन्होंने कहा जी आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम रास्ता भूल गए हैं, यहाँ से आगे कहीं से रास्ता बाहर निकलता है। तो उन्होंने बताया जी रास्ता यहाँ से बाहर नहीं निकलता, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है, उन्होंने गाड़ी मोड़ी और अपना वो जो डाला पुलिस का वो लेकर 4 या 6 पुलिस वाले वो बता रहे थे, 4 पीछे थे और 2 आगे थे, 6 पुलिस वाले थे, वो वापस चले गए। हमारे पास क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड्स बैठते हैं बाहर सोसाइटी के दरवाजे पे, उनसे हमने रब्ता किया, उनसे जाके पूछा तो उन्होंने बताया जी कि ये जब दरवाजे पे आई पुलिस तो इन्होंने कहा कि इमरान रियाज साहब का घर कहाँ है, हमने वहाँ पे जाना है। कहते हमने इनको इशारा करके बताया कि आप सीधा जाएंगे, वहाँ सामने वो घर है और वो नज़र भी आ रहा है, वहाँ चले जाएँ। तो ये आपका घर पूछ कर आए थे, ये रास्ता नहीं भूले थे। एक तो ये मैं कंफर्म कर दूं। दूसरा, फिर उसके बाद एक और गाड़ी डबल केबन डाला जिसके ऊपर सरकारी नंबर प्लेट थी, वो इस गाड़ी से लगभग 2 घंटा पहले मेरे घर के आसपास चक्कर लगाकर गई है। इन दोनों गाड़ियों की CCTV फुटेज मैं ढूंढ रहा हूं और अगर मिल गई उस वक्त तक तो आपको इस वीडियो में साथ साथ आप देख रहे होंगे कि ये गाड़ियां कब आई, कैसे आई। ये एक्चुअली देखने आए थे कि मेरे यहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है, आने का रास्ता कौन सा है, जाने का रास्ता कौन सा है, मे भी कोई प्रेशर डालना हो या दबाव डालना हो, या हो सकता है गिरफ्तार करना हो। तो जो भी है जी वेलकम, हम हर तरह का ताउन करेंगे कानून के साथ। किसी किस्म का झगड़ा हमारा पुलिस के साथ या इदारों के साथ नहीं है, कानून के मुताबिक काम करते हैं, कानून के मुताबिक ताउन भी करेंगे, लेकिन जब भी कोई आए अपने कानूनी डॉक्यूमेंट पूरे लेकर आए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।